ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कल एक कंपोनेंट या फंडामेंटल ऑफ राउटर का अपडेट हम लोगों ने लिया था, या कंपोनेंट और सारी चीज़ें एंड other different types of devices. The next point which we are going to discuss, which is advanced network topology, right? We are going to discuss about advanced part of network topology, and in this type of in this session we are going to cover two-tier architecture and three-tier architecture and spine leaf architecture, including WAN and yes, WAN network, right? So these are the multiple point which we are going to discuss today. ओके, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। This is two-tier architecture, okay? And topology means there is two concept in topology. There is one, first one is physical topology and logical topology. So as per CCNA syllabus, there is three concept, or there are different types of network topology, like two-tier architecture, three-tier architecture, and spine and leaf WAN type of network. तो different चीज़ें यहाँ पर होती हैं, okay? Basically, topology, the the function of first, the function of topology is to manage network or networking devices in a proper, or the arrangement of networking devices. Simple, manage network architecture, right? So through topology, we can create and we can manage the network architecture, like where we need to place router, switches and other components. जब भी हम नेटवर्क प्लानिंग करते हैं तो हमें कहाँ पर कौन सी डिवाइस ऐड करनी है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ओके? तो दिस इज टू टियर आर्किटेक्चर नेटवर्क, ओके? एंड टोपोलॉजी मीन्स, also the topology means arrangement of networking devices, okay? And topology improve network performance. अगर हम प्रॉपर अरेंज करते हैं सारी डिवाइसेस को तो ये हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। एंड
easy to easy to manage and configure and scale the network. आसान आसान हो जाता है मैनेज करना, कॉन्फ़िगर करना और स्केल करना. ओके. एंड यस, थ्रू टोपोलॉजी इट ऑल्सो इंक्रीज द सिक्योरिटी. राइट. ये क्या करता है, सिक्योरिटी को इंक्रीज करता है. बट यहाँ पर टू टीयर आर्किटेक्चर एंड थ्री टीयर आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो दिस इज़ टू टीयर आर्किटेक्चर टोपोलॉजी. ओके. इसमें दो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे इस टोपोलॉजी के अंदर. एक हमारा मिलेगा, फर्स्ट वन इज कोर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एंड देन सेकेंड लेयर हमारा मिलेगा एक्सेस लेयर. ओके. दिस इज टू टीयर आर्किटेक्चर. एक कोर लेयर मिलेगा और एक एक्सेस लेयर मिलेगा. तो इन ब्रीफ अगर हम एक्सेस लेयर की बात करें या कोर लेयर की बात करें या सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करें, यहाँ पर देखो दो लेयर का कॉम्बो है. प्रैक्टिकल पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या है, एक सिंगल लेयर के अंदर रखा गया है विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और एक हमारा एक्सेस लेयर है. डिवाइसेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक्सेस लेयर के अंदर वी कैन प्रोवाइड एंड यूज़र कनेक्टिविटी. राइट. मीन्स एंड यूज़र कनेक्टिविटी हमारे जो होते हैं या एंड यूज़र डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, सर्वर हो गया, लेयर टू स्विचेज हो गए, ये सभी हमारे किधर होते हैं, एक्सेस लेयर पर वर्क करते हैं. फर्स्ट लेयर, बॉटम लेयर. ओके. एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास पीसी, लैपटॉप, लेयर टू स्विचेस, सर्वर, ये सभी डिवाइसेस हमारे लेयर टू या एंड पॉइंट में आ जाते हैं. ये हमारा लेयर टू स्विच है. लेयर थ्री नहीं इसमें ऐड कर सकते हम लोग. ओके. एक्सेस लेयर में हम लेयर थ्री डिवाइस ऐड नहीं करेंगे. कभी भी टोपोलॉजी अगर हम बना रहे हैं तो एंड यूजर को हमेशा हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. क्लियर है. बहुत रेयरली अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पर एक कोर लेयर स्विच के साथ या लेयर थ्री स्विच के साथ एंड यूज़र को कनेक्ट करेंगे. ओके. बट डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, एग्रीगेट कर रहा है. मीन्स एग्रीगेट ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल एक्सेस स्विचेस. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन लेयर aggregate traffic or provide policy based routing, filtering and quality of service. Use layer 3 switches where we can configure layer 3 configuration as well as inter VLAN. राइट. हमारा यहाँ पर देखो लेयर 3 स्विच इस्तेमाल हुआ है. एंड लेयर 3 स्विच यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर या कोर लेयर है तो हमारे इसमें राउटर भी इंक्लूड हो रहे हैं. ओके. यहाँ पर लेयर थ्री डिवाइसेस में हमारा राउटर भी इंक्लूड आ रहा है, और राउटर हमारा किसको कनेक्ट कर रहा है, वैन नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है. राइट. सो दिस इज फॉर कोर नेटवर्किंग. बट यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर के बीच में या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में हमारे जो लेयर थ्री स्विचेज हैं, इनका काम होता है ट्रैफिक मैनेज करना हमारे एक्सेस लेयर के लिए. चाहे वो इंटर वीलाइन की ट्रैफिक हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, आईपी फ़ोन वगैरह या वॉइस कॉलिंग वटेवर, एंड अदर राउटिंग पॉलिसी हो, है ना, कोई भी ऐसा नेटवर्क बेस्ड पॉलिसी एंड ये सारी चीज़ें ये सब कुछ मैनेज कर सकता है. इवन देन यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें. ओके. अदर अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करें या इसके कंपोनेंट की बात करें तो एक्सेस लेयर इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द एंड पॉइंट डिवाइसेस. ओके. एज पर डायग्राम यू कैन सी, okay, into the network, the access point or access layer is the entry point of the endpoint devices. Okay, it provide direct connectivity to end user or end devices. Okay.
पीसी, लैपटॉप, प्रिंटर, आईपी फ़ोन, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, आईओटी डिवाइसेस, सीसीटीवी कैमरा, सर्वर्स, ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे, एक्सेस पॉइंट के अंदर आ जाएंगे। इसमें वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैक सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। ओके। बट हाँ, लेयर टू की सारी कॉन्फ़िगरेशन या एक एंड पॉइंट डिवाइस की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ओके। एंड यहीं पर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन, और मोस्ट ऑफ डिवाइसेस इसमें क्या होते हैं, लेयर टू स्विचेस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये सभी लेयर टू स्विचेस हैं। इनमें हम वीलैन सेटअप कर सकते हैं, और स्पैनिंग ट्री, आरएसटीपी, स्विच पोर्ट की सिक्योरिटी, मैक एड्रेस, नॉर्मल ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, टेलनेट, एसएसएच, ये सब इनेबल कर सकते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन लेयर यहाँ पर जो है, कोर लेयर हम इसमें कोर लेयर नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इसको बोला जाता है। क्योंकि 3 टियर आर्किटेक्चर में कोर, देन डिस्ट्रीब्यूशन और देन एक्सेस, 3 लेयर होते हैं। तो ये दो, कोर और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कोर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, राइट? So as per distribution layer, it act as a control and aggregation point in between or for the access layer devices. It connect multiple access switches and provide routing policy enforcement and other different types of redundancy and other different types of LAN switching concept for the access layer devices or for the end user devices, right? Like we can configure inter VLAN on core or distribution layer. We can configure policy enforcement. What types of policy enforcement we can deploy through access layer, sorry, through core layer or distribution layer? We can configure inter VLAN here, and also we can configure ACL, access based policy. कौन सी ट्रैफिक अलाउ करनी है, कौन सी ट्रैफिक डिनाई करनी है, एवरीथिंग वी कैन कन्फिगर। क्या अलाउ करना है, क्या डिनाई करना है ना? कौन सी प्रोटोकॉल अलाउ करनी, कौन सी प्रोटोकॉल डिनाई करनी है, कौन सा आईपी अलाउ करना है, कौन सा आईपी ब्लॉक करना है, कौन सा नेटवर्क अलाउ करना है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं। ओके। एंड ऑल्सो ट्रैफिक एग्रीगेशन मीन्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड VLANs वी कैन कन्फिगर थ्रू आर ऑन दिस लेयर। Okay, means aggregate traffic from multiple access switches, for this switch, for this switch, for this switch, means we can configure the multiple traffic, okay, which reduce the number of route and simplify the management of network communication, and it provide redundancy। यहाँ पर क्या होता है, redundancy नेटवर्क आपको मिलता है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रेडिडेंट नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास HSRP की कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है, VRRP की कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है, GLBP कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। मीन्स ये हमारे रेडिडेंट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर किया जा सकता है। इवन देन ईथर चैनल इज़ पॉसिबल, ओके, और स्पैनिंग ट्री इन्हेंसमेंट इज़ पॉसिबल, राइट? तो हम लोग यहाँ पर देखो, अभी मैंने यहाँ पर अगर करंटली मैं दिखाऊं तो कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन और ये सब नहीं किया है, बट हाँ, अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक और कनेक्टिविटी सेटअप करें इन दोनों के बीच में, ऐसे कुछ, और ये हमारा ईथर चैनल का भी सेटअप हो जाता है, लाइक दिस। ओके, हमारा ईथर चैनल का भी सेटअप हो जाता है। अगर पोर्ट आपको इरिटेट कर रहा है तो पोर्ट मैं हटा देता हूँ, क्लियर कॉन्सेप्ट में मिलेगा, यू कैन सी, राइट? तो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हैज़ redundant type of configuration with ether channel, and also we can configure HSRP type of configuration। यहाँ पर हम लोग HSRP भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल में HSRP आपको कॉन्फ़िगर कराया जाएगा, रेडिंडेंसी कॉन्फ़िगर कराया जाएगा, जिसमें एक ISP डाउन हो जाएगा तब भी दूसरा ISP कैसे काम करता है आप देखोगे, राइट? तो दिस इज 2 टियर आर्किटेक्चर, ओके। और यहाँ, या ये टोपोलॉजी पर्टिकुलर हम लोग 2 टियर आर्किटेक्चर की अगर देखें तो सिंपल स्मॉल कैंपस एरिया नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, ब्रांच ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं, या मीडियम साइज इंटरप्राइज बिजनेसेस इन्वायरमेंट को कनेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। क्योंकि 2 टियर आर्किटेक्चर में लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस भी लाइक एक लिमिटेड उसमें होता है।
और एक इससे बेस्ट अगर हमें स्मॉल बिजनेस से बड़ा कोई बिजनेस है, जैसे कि हमारे पास इंटरप्राइज नेटवर्क है, या जहाँ डेटा मतलब कि बहुत आ, या जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन है वो आउटसाइड ऑफ नेटवर्क मल्टीपल काम हो रहा है, इंटरनेट पर ज़्यादातर ट्रैफिक सेंड हो रही है। सो यस, वी हैव अनदर टेक्नोलॉजी विच इज़ 3 tier architecture. See, this is 3 tier architecture. Okay. So as per 3 tier architecture, यहाँ पर हमारा आ जाता है 3। There are multiple point which we can manage in 3 tier architecture. पहले तो इसमें 3 आर्किटेक्चर होते हैं, 3 tier होते हैं। फर्स्ट टीयर हमारा होता है कोर। कोर। सेकंड हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड हमारा होता है एक्सेस। जो कि हमारे 2 tier आर्किटेक्चर में कोर डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ हो जाते हैं। ओके। इसमें भी हमारा वही सारा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अगर हम एक्सेस लेयर की बात करें, दिस इज एक्सेस लेयर। यहाँ पर आप देखो, एक्सेस लेयर। ओके। सो एक्सेस लेयर बेसिकली कनेक्ट एंड यूजर डिवाइसेस एंड प्रोवाइड लोकल कनेक्टिविटी। We can configure VLAN, we can configure power over Ethernet, label devices, we can configure other spanning tree, other different types of LAN label environment with the help of access layer। ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यस, एज पर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर वी कैन कॉन्फ़िगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पॉलिसी इन्फोर्समेंट, राउटिंग, राइट, लोकल राउटिंग, ईथर चैनल, लोड बैलेंसिंग के लिए, है ना, HSRP, VRRP, राउटिंग, एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर चैनल एंड अदर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंटर वीलैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट कोर लेयर? कोर लेयर हमें यहाँ पर एक नया लेयर देखने को मिलता है, जो कि टॉप पर आप देखिए यहाँ पर, दिस इज कोर लेयर। So the function of core layer means this particular layer connect our inside network with outside network. ओके। ये हमारा क्या होता है, हमारे आईएसपी देखो, मान लिया एक आईएसपी हमारा एयरटेल है, एक आईएसपी हमारा जियो है। तो हमारा दोनों कनेक्शन, मान लिया कि बाहर हमारा गूगल है और गूगल तक हमारे यूज़र ट्रैफिक सेंड करना चाहते हैं, तो वो ट्रैफिक इससे भी भेज सकते हैं, और अगर ये नेटवर्क डाउन होता है तो इधर से भी वो ट्रैफिक भेजी जा सकती है। The core layer high speed backbone of the network, and it focused on fast and efficient data transportation for inside of network to outside of network, or outside of network to inside of network. And also it provide redundancy. If one network goes down or service provider goes down, no problem, user end user or WAN user can communicate through secondary ISP or through backup line, right? So this is also the topology of enterprise network, and it is possible, or this type of network we can configure in enterprise network only, in large enterprise network, not for small businesses, okay? Because ऐसी टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा खर्चा भी मांगेगा ना। तो मान लिया कि अगर हमारा एक स्मॉल बिजनेस है जहाँ हम करोड़ों खर्चा नहीं कर सकते, पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी स्मॉल बिजनेसेस में होती है, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती इस वजह से, या फिर रिक्वायरमेंट होते हुए भी वो सर्विसेज उतना रीच नहीं कर पाते ड्यू टू फिनेंशियल इशू। तो हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी डिवाइसेस या कोई भी टेक्नोलॉजी कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्लान करनी होती हैं। ओके। तो इन सिंपल, एक्सेस लेयर, बेसिकली एक्सेस लेयर इज द एंड, access layer is for end user connectivity, and it provide user and devices with network access and control entry points, where we can connect computer, laptop, PC, printer, IP phones, wireless access point, CCTV, and all, right? So as per access layer, we can provide the connectivity through wired or wireless। एक्सेस पॉइंट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेयर टू कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर किया जाता है, लेयर टू स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है।
फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, जो डायरेक्टली हमारे एक्सेस लेयर और कोर लेयर को कनेक्ट करता है। यहाँ पर लेयर 3 स्विचेज इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। इंटरविलेंस सिक्योरिटी पॉलिसी, एसीएल, फ्लो, ट्रैफिक, ईथर चैनल, ये सब कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है टू कम्युनिकेशन बिटवीन कोर एंड एक्सेस लेयर, दोनों के बीच का एक मीडिएटर होता है ये। ओके। एंड कोर लेयर, हम लोगों ने देखा कि कोर लेयर हमारे आईएसपी या इंटरनेट या आउटसाइड ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और ये हमारा बैकबोन होता है। अगर ये फेल हो गया तो हमारे पूरे इंटरनल नेटवर्क का कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ नेटवर्क से ब्रेक हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर हमारा जो होता है, ये हाईली रिडंडेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। मल्टीपल आईएसपीस कनेक्शन होते हैं, और हमारे मल्टीपल राउटर्स और इन सब चीज़ों से कम्युनिकेशन कराया जाता है। ये डायरेक्ट एक आप यहाँ पर टोपोलॉजी देख सकते हो कि हमारा आईएसपी है, आईएसपी है कोर लेयर के साथ कनेक्ट है, और कोर लेयर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्सेस लेयर के साथ है। ओके। तो जो हमारे लैन लेवल की पूरी प्लानिंग होती है, हम डायरेक्ट राउटर से नहीं करते हैं, हम अपने लेयर 3 स्विचेस से करते हैं। राइट। और फिर हम इसको मैनेज करते हैं। ओके। ये इंटरप्राइज नेटवर्क के लिए होता है, यूनिवर्सिटी एंड डेटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट सेक्टर्स में इस टोपोलॉजी या ऐसी टोपोलॉजी बनाई जाती है, इस्तेमाल किया जाता है। ओके। बट यहाँ पर एक और टोपोलॉजी आपको देखने को मिलता है, विच इज स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर, जो कि सिमिलर है। ये तीनों टोपोलॉजी क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। ओके। बेसिकली स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर, इसमें कोर और ये सब चीज़ें होती हैं। तो कोर लेयर बेसिकली हमारे राउटर एंड लाइक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए होते हैं, एंड कनेक्ट विथ वैन नेटवर्क। इट्स अ बैकबोन नेटवर्क, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का हमारा काम सिमिलर वही सारा होता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन आज, अच्छा मैं इसका अभी एक प्रॉपर नोट्स और ये सब चीज़ें ऐड करके आपको शेयर कर दूंगा। स्पाइन एंड लीफ पहले समझ लेते हैं। स्पाइन एंड लीफ, किसी को पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर? ये क्या होता है? सुना है आप लोगों ने कभी इसके बारे में? नो सर। ये हमारे जहाँ डेटा सेंटर, आप किसी भी कंपनी में जब जाओगे और जहाँ डेटा सेंटर्स होंगे ना, डेटा सेंटर, जैसे क्लाउड नेटवर्क चल रहे होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग कन्फिगर होगा, वर्चुअल सर्वर्स लगे होंगे, वीएम वेयर के सर्वर्स लगे होंगे, वहाँ पर इसका सेटअप किया जाता है। मैंने रिसेंटली अभी एक बैच इस पर फिनिश किया है, डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग पर। उसके 2-3 घंटे का कोर्स मैंने यूट्यूब पर डाला, आप लोग इसका इंट्रोडक्शन चाहो तो ले सकते हो। इंटरनल ऑन प्रिमाइसेस पर कैसे क्लाउड कन्फिगर होते हैं। जो वी एम सी एस ए के कोर्स के साथ वी एम सी एस ए प्लस वी एम वेयर ई एस एक्स आई पढ़ाया जाता है, उसमें ये चीज़ बैकएंड में होती है। तो हमारा जो डेटा सेंटर नेटवर्क होता है वो स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर के बिहाफ पर कन्फिगर किया जाता है। कैसे, समझो। स्पाइन का मतलब होता है लेयर 3 स्विचेज या मल्टी लेयर स्विचेज की कॉन्फ़िगरेशन। हियर वी कैन कन्फिगर रेडंडेंसी यूजिंग ईथर चैनल। हम लोग यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस वी कैन कन्फिगर, क्या दिक्कत है? हम यहाँ से एक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और हम यहाँ पर कर सकते हैं, स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर। बेसिकली स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर इज मॉडर्न नेटवर्क डिज़ाइन विच इज यूज्ड इन डेटा सेंटर, वेयर वेरी where every particular leaf switch connect to every spine switch. Spine switch connect every leaf switch, okay? And spine switches has layer 3 switches, and leaf switches connect are leaf switches has layer 2 switches. ओके, समझ में आया? यानी कि लीफ स्विचेज जो होते हैं ये हमारे लेयर 2 स्विचेज होते हैं, और स्पाइन में हमारे लेयर 3 स्विचेज इस्तेमाल हो रहे हैं।
टू लेयर डिजाइन इसमें होता है, स्पाइन एंड लीफ। ओके। Leaf switches basically connect end user devices like data center. This is data center one. For example, this is for storage data center, and this is for another like X type of data center. This is Y type of data center. This is Z type of data center. So we can configure basically these type of network or data center type of network through spine and leaf architecture. Okay, so spine switches connect all data center, and there is the requirement of fiber channel and other zero latency label devices. हम यहाँ पर नॉर्मल लैन केबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। टोपोलॉजी प्रिपरेशन हम लैन केबल ऐसा नहीं कि कैटेगरी 5 इस्तेमाल कर लें और डेटा सेंटर कन्फिगर करें। एग्जैक्टली, डेटा सेंटर मीन्स thousands of users are more than this, और millions of user may be access this device, राइट। डेटा सेंटर को कोई भी एक्सेस कर सकता है भाई, एज्योर, एडब्ल्यूएस और ये सब डेटा सेंटर्स हैं या क्लाउड सर्वर हैं, इनको कितने लोग एक्सेस करते होंगे? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर लैन केबल की कनेक्टिविटी देकर तो इनको कन्फिगर नहीं करेंगे। क्लियर है? सो वी नीड टू गो विथ फाइबर लेवल टेक्नोलॉजी विथ जीरो लेटेंसी यूजिंग एस एफ पी टाइप ऑफ मॉड्यूल एंड ऑल, राइट। एस एफ पी मॉड्यूल जो होते हैं, फाइबर चैनल्स जो होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी स्टोरेज लेवल का डेटा सेंटर अगर सैन एरिया आप कन्फिगर कर रहे हो अपने नेटवर्क में, इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू फाइबर ऑप्टिक चैनल और फाइबर बेस्ड नेटवर्किंग। Without fiber networking, it is not possible to configure the data center, storage level data center, right? So yes, these are the point which we can understand in this type of network. तो यहाँ पर हमारा स्पाइन एंड लीफ क्या होता है? एवरी लीफ कनेक्ट टू ऑल स्पाइन स्विचेस with multiple redundant link. See, this is switch 7. If this switch connection or this switch goes down, is it possible to connect this data center with other? No. तो यहाँ पर अभी वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट यस इट इज़ पॉसिबल, वी कैन कनेक्ट दिस डेटा सेंटर with one another network interface card and we can provide the connectivity with this device. और अगर ये नेटवर्क डाउन होगा, ये प्रोवाइड करेगा, ये डाउन होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ सर्विस आएगी। मतलब हर हाल में हमारे इस कनेक्शन को मतलब मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक दो तीन चार लिंक गायब हो जाए तब भी हमारा कनेक्शन होगा। ओके, क्लियर है? तो हाई बैंडविड्थ की यहाँ पर ज़रूरत होती है क्योंकि डेटा सेंटर्स लगे हुए हैं, तो फाइबर ऑप्टिक चैनल और ये सब लगेगा। और ये हमारे जहाँ कहीं भी डेटा सेंटर लेवल के नेटवर्क होते हैं, क्लाउड टाइप की टेक्नोलॉजी, वर्चुअल सर्वर्स लगे होते हैं, वहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, so yes, there is another concept which is let me add WAN network topology. So WAN network means what? Our inside network can communicate with wide area network, right? हमारा इनसाइड का नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। लेट मी शो अ डायग्राम। सी, this is wide area network topology. Wide area means our office LAN, okay, connect with internet. This is internet. Okay, this is office LAN. LAN means local area network. So these user can transfer the traffic on internet using different ISP. ओके, ये हमारे ऑफिस का लैन है, ये हमारे सिटी का लैन है, ये हमारे ऑफिस का ए सिटी का लैन है, ये हमारे बी सिटी ऑफिस का लैन है, और ये सभी हमारे क्या हैं? डिफरेंट लोकेशन पर हैं। यू कैन सी ये ग्लोबल कम्युनिकेशन है, दिस इज ग्लोबल लेवल कम्युनिकेशन, ग्लोबल वैन। ओके, तो वैन मीन्स होता है वाइड एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वी कैन ट्रांसफर और रिसीव डेटा फ्रॉम एनी वेयर
in the world, right? We can transfer data from India to USA, we can receive data from USA to India. ओके, तो हम लोग कहीं से भी, अभी जैसे हम लोग करंटली कनेक्टेड हैं, तो ये हमारा क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन है। हो सकता है इसमें कोई दिल्ली लोकेशन से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई पुणे से है, कोई बेंगलुरु से है, कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया से है ना। कुछ लोग इसमें से यूएस उधर से हैं आपके, दुबई साइड एंड इधर से। तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट हो। इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। वैन नेटवर्क का ये पार्ट होता है। ओके। तो जो हम लोगों ने बस स्टार में रिंग पढ़ा था, वो नॉर्मल नेटवर्किंग वाले जानते हैं। आप लोगों को जो सीसीएनए लेवल का टोपोलॉजी और ये सारी चीज़ें, इट इज़ लाइक दिस, ओके। कि इसमें हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर है, 3 टियर आर्किटेक्चर है, स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर है, वैन नेटवर्क है, सोहो नेटवर्क है। सोहो नेटवर्क मतलब स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क होता है, जो हमारे लैंड नेटवर्क को ही सोहो नेटवर्क बोला जाता है। ओके। मैं एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको कराने जा रहा हूँ, जो कि हमारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। यानी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, और ये हम लोग बेसिक लेवल पर समझते हैं। ओके, हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, पूछिए। सर, एक बार इसके ऊपर वाला जो था, 2 टियर वाले का, एक बार आप डायग्राम दिखाएंगे? हम्म। सर, इसके 2 टियर वाले डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ L3 डिवाइसेस ही यूज होते हैं ना? सिर्फ L3 कहाँ हो रहा है, इसमें L1 L2 सब डिस्ट्रीब्यू इस्तेमाल हो। सर, इसके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा लेयर 3 होता है, चाहे वो 2 टियर आर्किटेक्चर हो या फिर 3 टियर, है ना। दोनों में हमने L3 के डिवाइसेस इस्तेमाल किया है ना। ओके। क्योंकि बिना L3 का पॉलिसी इन्फोर्समेंट और पॉलिसी कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल हो ही नहीं सकता, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो हम लोग सिंपल एक काम करते हैं। लैब में एक्सेस करा रहा हूँ आप लोगों का। तो सिंपल एक राउटर लेते हैं। एक इस सॉफ्टवेयर पे ही अपनी पहली प्रैक्टिसेस और ये सारी चीज़ें करेंगे। GNS3 वन पी नेट उसके लिए नहीं भागेंगे, अदरवाइज़ आप फोकस नहीं कर पाओगे टॉपिक पर। तो बेसिक्स लैब के लिए हम लोग आज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो कि है स्विच राउटर बेसिक्स लैब। ओके। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैब हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो पहले एक टोपोलॉजी हम लोग यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन करते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पर एक 4300 सीरीज़ का राउटर लिया। एंड सिस्को पैकेट ट्रेसर में प्रेफरेंसेस में आने के बाद मैं ऑलवेज सो पोर्ट लेवल ऑन कर लूँगा, जिससे मुझे
ये पता चलेगा कि मैं किस पोर्ट के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ. ओके. So this is my switch and this is my router. Simple. And I want to connect one PC, one more PC for end user device. I want to connect another end user for server. This is server because I'm going to configure everything related telnet, SSH and other backup and configure related services. Okay. So this is the simple lab and you can click on this cable and you can select cable. Like if you want to connect two different devices, you can use a straight cable, and for similar devices, you can use crossover cable. So there is a straight and there is a straight crossover cable. Okay. So let me connect. I want to connect the PC and other devices like this. Okay. This is R1 basically. And the IP address for this interface is 192.168.0.1 or 1.1, 1.1 for example. And the subnet mask is 24. I think 24 यही रहने देते हैं. बट आई थिंक आईपी एड्रेस अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उतना आइडिया नहीं होगा. बट इसी के बाद जस्ट आईपी एड्रेस का पूरा चैप्टर आपका चलेगा. ठीक है. अभी थोड़ा सा लैब कर लो, उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं आईपी एड्रेस के कंप्लीट सिनेरियो की. And the IP address of this device is 192.168.1.2. I want to configure an IP address for this device like 192.168.1.3. And the IP address for this device is 192.168.1.4. आप सेम कॉपी पेस्ट कर देना लैब. अगर आपको आईपी की अभी समझ नहीं है तो नो वरी, आप सेम आईपी कॉपी कर लेना. And for example, the server is Seco Live. The domain is secolive.com, right? And I want to configure different types of configuration over here. For example, I want to configure basics labs for router or basic configuration for router. So I want to enable password. I want to change host name. I want to change I want to apply secret password. Secret password means secure password. Okay. And I want to assign, I want to check iOS. I want to configure backup of configuration file. I want to enable telnet on TFTP server. I want to enable SSH on, sorry, telnet on a TFTP, how it is possible. Telnet and SSH. I want to configure backup with the TFTP server, right? And yes, of course, I want to configure interface addresses and all, right? So I'm going to configure these all lab today, right? आप लोगों को क्या क्या आता है? इसमें से क्या क्या कॉन्फ़िगर कर लेते हो आप लोग? कुछ भी नहीं पता सर। ओके. अभी कुछ नहीं कर पाते हैं तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखेंगे अगले सेशन में आप क्या क्या कर पाते हो. ये सारी लैब आपको करनी है और मैंने सेम लैब का स्टेप कॉपी पेस्ट कर दिया है. आज की थ्योरी का भी मैं इधर ऐड करके अभी ये नोट शेयर कर दूंगा.
तो इसके अंदर ये हमारे पास लैब है, इसी तरीके से आप डिज़ाइन करोगे, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन करना, सेम कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा सीखने का मौका मिलेगा। आई वॉन्ट टू कन्फिगर simple lab for router. Okay, so first of all I want to configure, first I want to configure, wait, ऐसे करना होगा मुझे, yes, let me configure some code. So router configuration, okay, how we can configure? First of all we need to enable router configuration which is R1. तो सबसे पहली हमारी कमांड क्या होगी? इनेबल। फर्स्ट कमांड क्या होगा हमारा? इनेबल। ओके, इनेबल मतलब क्या होता है कि हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन अपने राउटर की जस्ट इनेबल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राउटर पर आया, जस्ट राउटर पर क्लिक करके आप कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको यहाँ करता हूँ और ये जो लैब है ना ये मैं इधर कर लेता हूँ और जस्ट मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, एंड CLI मोड में आएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा यस या नो। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ नो, means first time you need to start with no. Why not yes? Because yes will prompt different types of prerequisite configuration, like change username, change password, change telnet, change IP address, assign IP address. And if you don't want to assign these all things, okay, so you can select no setting. Okay, no means you can start with manual and new configuration. Okay, and the router name is R1 and I want to change the router name. First of all I want to change the router name. So this is username, sorry, this is user mode, this is known as user mode. Okay, and I can assign like enable, I can sorry, type enable to go or jump on privilege mode. This is privilege mode. Okay, this is privilege mode. Let me copy and paste over here, user configuration, या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पर हमारे पास एक हमारा हो गया, ये प्रिविलेज मोड होता है। राउटर जो ग्रेटर देन साइन के साथ आता है, दिस इज यूजर मोड। ओके, एंड हैश के साथ जब आ जाता है, दिस इज प्रिविलेज मोड। स्पेलिंग देख लेना आप लोग। एंड देन अगर यहाँ पर लिख कर आ गया राउटर एंड कॉन्फ़िग एंड ब्रैकेट क्लोज हैश, दिस इज basically configuration mode. Okay, on user mode user can only enable or disable config mode और basic other settings like enable exit करना और ये सब। on privilege mode user can check all previous configuration and backup the configuration, right? And next one, okay, सो द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, द कॉन्फ़िगरेशन मोड विच इज़ यूज टू कन्फिगर न्यू कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉडिफाई कॉन्फ़िगरेशन, राइट? जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग इसी मोड पर करते हैं। ओके,
So I think this is the important document for everyone, and let me copy and paste. Okay, simple, this is the thing. So सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इनेबल लिखेंगे तो हम कहाँ पर आएंगे, प्रिविलेज मोड पर आएंगे। ओके, एंड इस मोड पर हम लोग क्या करते हैं, वेट, इसको प्रिविलेज्ड बोला जाता है, यही मैं देख रहा था, प्रिविलेज्ड, आप देख लेना, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ही इनेबल लिखा हम आ गए यूजर मोड से कहाँ पर, प्रिविलेज मोड पर। यहाँ पर मैंने बोला कि हम पुरानी सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, तो सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग डैश कॉन्फ़िग। अब मान लिया मुझे कमांड नहीं पता कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की पूरी कमांड क्या है, स्पेलिंग क्या है, वट एवर, तो सो लिखने के बाद RUNN लिख कर टैब दबा दो, देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा टैब की। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंड दिस इज द कमांड थ्रू विच वी कैन चेक ऑल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई करंटली हमारी क्या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो एंटर करके राउटर का नेम क्या है एंड बाकी सारी चीज़ें, देखो सब कुछ, ठीक है, IP एंड ऑल। अगर मुझे बैकअप लेना है तो सिंपल यहीं पर हम लिख देंगे राइट, राइट कमांड से हमारा बैकअप हो जाएगा, बट आगे बैकअप लेंगे, अभी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल और एंटर। हम कहाँ पर आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन मोड। सो ये पूरी कमांड है जिसकी हेल्प से हम कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर जाएंगे, सिंपल, दिस इज द कमांड, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, अब यहाँ पर यूजर को जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो कर सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे होस्ट नेम चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा होस्ट नेम एंड R1, R1 मीन्स राउटर का नेम मैं R1 करना चाहता हूँ। देखो हो गया ना, पहले था R1 राउटर, अभी हो गया R1। ओके, मैं यहाँ पर एक पासवर्ड इनेबल करना चाहता हूँ कि जब भी कोई हमारे राउटर को लॉगिन करे तो उसको एक पासवर्ड देना पड़े। ऐसे तो कोई भी जा रहा है भाई, क्या कर रहा है, राउटर को क्लोज किया, कोई भी इसको पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर रहा है, क्लिक कर रहा है, CLI मोड में जा रहा है, राउटर एक्सेस कर रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सो हम लोग यहाँ पर एक नॉर्मल पासवर्ड इनेबल स्पेस पासवर्ड लिखकर और पासवर्ड दे देंगे जो भी है, ये पासवर्ड सेट हो गया। अब हमारे राउटर को अगर मैं एग्जिट कर दूँ और कोई एक्सेस करना चाहेगा, जैसे ही इनेबल लिख कर इंटर करेगा वो मांगेगा पासवर्ड, तो 1 2 3 देना पड़ेगा, देन ये आगे काम होगा। फिर कॉन्फ़िगर मोड पर आएंगे, तो कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ कॉन्फ स्पेस T शॉर्टकट। क्लियर है? कोई पूछ रहा है फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दें, अरे कितना फॉन्ट साइज, अपना जूम कर लो स्क्रीन, आप जूम कर सकते हो ना, जितना चाहे उतना आप अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हो। मैं हाई को मतलब फुल हाई या FHD पर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, लो क्वालिटी नहीं है। बट फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं फ़ॉन्ट क्योंकि फ़ॉन्ट बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा कि मुझे स्पेस नहीं मिल पाएगा। चलो मैं 15 से कर देता हूँ 17। ओके, ये स्पेस कम हो जाता है तो चीज़ें प्रॉपर दिखती नहीं है, फिर बार बार इशू होता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग बेस्ड होती है। तो यहाँ पर मैं आ गया और मैंने सिंपल क्या किया कि आप लोगों को दो कमांड मैंने बताया कि एक राउटर का नेम चेंज करना है और एक राउटर का पासवर्ड चेंज करना है। तो क्या कमांड है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द कमांड टू चेंज द राउटर नेम एंड पासवर्ड। ओके, अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक सीक्रेट पासवर्ड असाइन करना है, मतलब एक सिक्योर पासवर्ड असाइन करना है। क्यों?
क्योंकि मैं एग्जिट करता हूँ और प्रिविलेज मोड पर मैंने बताया कि मैं पुरानी सारी कॉन्फ़िगरेशन देख सकता हूँ। तो अगर प्रिविलेज मोड पर मैं सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख कर एंटर करूँ तो मेरा पासवर्ड साफ साफ दिख रहा है और कोई भी समझ जाएगा कि ये पासवर्ड पासवर्ड 123 है। तो आप लोग बताओ क्या ये सिक्योर रहा? कोई भी बहुत आसानी से समझ जाएगा कि पासवर्ड क्या है, चेक कर लेगा। है ना, डेटाबेस के यस अंदर। सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योर पासवर्ड असाइन करना पड़ेगा। उसको करने के लिए अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे और लिखेंगे इनेबल सीक्रेट एंड 1 2 3 4 5, एंटर। सीक्रेट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड खुद बनाओगे। मैंने सिंपल 1 2 3 4 5 दिया, या नॉर्मल 8 डिजिट का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आप दे दो, वो सिक्योर होता है। ये तो नॉर्मल पासवर्ड की तरह है, बट ये एक सीक्रेट का मतलब है कि ये पासवर्ड हमारा राउटर इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। मैं दिखाता हूँ, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड ऑन राउटर, ये कमांड है। सॉरी, कमांड कॉपी नहीं हुआ। ये ठीक है। अब कैसे ये पता चलेगा? अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ शो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारा नॉर्मल पासवर्ड है और ये हमारा सीक्रेट है। सीक्रेट 1 2 3 4 5 दिख रहा है, इनक्रिप्ट हो गया ना। तो बेसिकली सीक्रेट पासवर्ड को ही हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्टेड पासवर्ड। समझ में आया? बट क्या होगा अगर हम नॉर्मल पासवर्ड को सीक्रेट पासवर्ड में बदलना चाहें? इज इट पॉसिबल? यस, यू कैन चेंज through simple command which is service space password encryption, and this is the command to change the simple password into change normal password into secure password. This is the command. Okay, so simple, you can hit enter and again you can check show space running configuration. You can see the password is not look like 1 2 3, it is like encrypted, and someone think कि भाई ये जो पासवर्ड है 08701E1D है, ये पासवर्ड डालेगा वैलिड नहीं बताएगा, इनवैलिड हो जाएगा, राइट? सो दिस इज़ द प्रोसेस टू सिक्योर आर राउटर नॉर्मली। ये हमारी 5% की भी सिक्योरिटी नहीं है, ये तो आसानी से ब्रेक हो जाता है। इससे कहीं एडवांस सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पर और सारी कॉन्फ़िगरेशन करा देता हूँ। जैसे कि अब मान लिया मुझे कॉन्फ स्पेस टी, मुझे अपने राउटर पर ये जो इंटरफेस है G0/0/0 ये देखना है या ये कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर इंटरफेस, टैब की दबा दिया। टैब दबा देने से वो कमांड पूरी हो जाती है। और जी बी ईथरनेट है तो G0/ आप जी बी ईथरनेट पूरा लिखो, नहीं तो फिर आप शॉर्टकट जी मतलब जी बी ईथरनेट हो गया, 0/0/0। 3 टाइम 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम 0 है। ओके, अब आप रियल राउटर पर होंगे तो राउटर का ऐसे पोर्ट सामने तो होगा ना, हो सकता है राउटर हमारा सर्वर रूम में रखा हो, आप किसी लोकेशन से टेलनेट एक्सेस सॉरी एसएसएच लेकर कर रहे हो, टेलनेट लेकर कर रहे हो, टर्मिनल एक्सेस लेकर कर रहे हो। So how you can identify that how many ports are available in our device? So there is simple command which is show space IP space interface and brief. In brief, you can just type show space IP interface. ओके, आईपी इंट का मतलब मैंने लिखा इंटरफेस, थोड़ा शॉर्टकट स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं पूरा लिख देता हूँ। एंड ब्रीफ, सिंपल इंटरफेस लिखेंगे तब भी देखो सारे इंटरफेस बता रहे हैं, 0/0 0/1 0/2 0/3 सब दिखा रहे हैं। बट अगर मैं इसको ब्रीफ चेक करूँ, ब्रीफ लिख दूँ तो देखो कितना अच्छे से आपको अलग अलग दिखा रहा है। दिस इज़ द कमांड। ओके, सो थ्रू दिस you can check interface detail. So how to check interface details ऑन स्विच और राउटर? सेम सारी कमांड राउटर स्विच दोनों पर काम करेगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा लगा?
यस सर। कोई ऐसा तो नहीं कोई कंफ्यूज हुआ कोई कमांड को लेकर कुछ भी। देखो कमांड अभी या जो ये छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशन है अभी याद नहीं होगा, बट आप बहुत इजी है ये। ट्रस्ट में 2 से 3 दिन भी नहीं लगेगा इस पे, आपको पूरा हैंड्स ऑन हो जाएगा। अब बस आधे घंटे की प्रैक्टिस करना। अभी मैं ये पूरी कमांड लिस्ट आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट ये मैंने इंटरफेस चेक कर लिया। अब हमारे इंटरफेस पर यहाँ पर दिखा रहा है कि 0/0 है एंड जीरो। हाँ मनीष। सर यहाँ सारे के साथ जितने भी डिवाइसेस हैं सारे अनअसाइंड हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा नहीं, अगर सारे डिवाइसेस है तो हमें ये पता है ना, यहाँ पर मैं राउटर एक्सेस कर रहा हूँ टर्मिनल पर, मुझे तो पता चलेगा ना कि यहाँ पर कौन सी डिवाइस, इसीलिए तो राउटर का नेम या रीनेम किया जाता है ना। कंफर्म। राउटर अगर 10 राउटर हमारी कंपनी में लगे हों, कोई लैन राउटर हो, कोई वैन राउटर हो, कोई वर्चुअल राउटर हो, तो हमें पता चलेगा नेम से, इसीलिए नेमिंग की जाती है, राइट। और इंडस्ट्री के अंदर पूरा एसओपी मैनुअल होता है जिसके थ्रू आप समझते हो, राइट। और कंपनी के अंदर आपको ये कमांड बनानी नहीं है, वहाँ पर बनी बनाई फाइल मिलती है, जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। अगर कोई इस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है तो वो थोड़ा गाइड कर सकता है। अब में से अगर कोई काम कर रहा होता तो उसको सिंपल पता था कि एडमिन टीम ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन देती है और इस फाइल को हमें क्या करना होता है, अपने राउटर पर जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है और वो डिप्लॉय हो जाता है ना। आप ऐसे जब फ्रेशर एंट्री करोगे तो डोंट वरी कि आपको ये सब करना पड़ेगा ऐसे जा जा कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। आप सिंपल राउटर एक्सेस करोगे और कॉपी पेस्ट करोगे। जैसे मैं एक राउटर यहाँ पर लेता हूँ, देखो मैं यहाँ से एक राउटर ले लिया, ये मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कंपनी के अंदर आपको कैसे मिलेगा। तो आपको लगेगा अरे वाह इतना आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। एंट्री एंट्री लेवल की जॉब में ऐसे आपको मिलता है, क्योंकि मेहमानों की तरह सेवा होती है। बट अगर कोई बहुत खतरनाक सीनियर मिल गया, एडमिन टीम मिल गया ना, तो बहुत गालियाँ देती है। R1 हो गया। R1 मैं इसका नहीं कर सकता, R2 मैंने कर दिया। अब इस राउटर पर मुझे कुछ भी नहीं इनेबल है, देखो कुछ भी नहीं इनेबल है। मैं नो करता हूँ, एंटर करता हूँ, सॉरी नो, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर कोई मेरे मेरे कंपनी में नया राउटर आया, मैंने इसको टेलनेट के थ्रू सॉरी SSH सीरियल पोर्ट के थ्रू एक्सेस किया कंसोल केबल लगाकर। तो कंसोल केबल जब हम अप्लाई करेंगे तो हम सबको पता है कि कंसोल पोर्ट पर जैसे ही हम केबल कनेक्ट करके पुट्टी से एक्सेस करेंगे, हमें डायरेक्ट राउटर का एक्सेस मिल जाएगा, कोई आईपी और ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है सबको? मैंने कल ही के सेशन में बताया था आप लोगों को, कंसोल पोर्ट कंसोल केबल। तो कंपनी में हमें क्या मिलेगा, कंपनी में हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि भाई राउटर को इनेबल करना है, इनेबल कर दिया। कॉन्फ़िगर मोड पर जाना है, कॉन्फ़िगर कर दिया। होस्ट नेम R2 करना है, R2 कर दिया। ये फाइल मिलेगी इस तरीके से। इसका इंटरफेस F0/0 कॉन्फ़िगर करना है। इस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, मान लिया 10.0.0.1। इसका मास्क देना है 255.0.0.0 और इसको नो शट डाउन करना है ताकि पोर्ट ऑन हो जाए। इसमें हमें एक नॉर्मल पासवर्ड देना है, इनेबल पासवर्ड 123। इसमें हमें क्या करना है, टेलनेट इनेबल करना है, लाइन VTY04। मुझे टेलनेट का पासवर्ड देना है जो कि पासवर्ड 1234। मुझे यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम सिस्को। पासवर्ड देना है, पासवर्ड सिस्को। ठीक है, ये इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दिया। इसको जस्ट कॉपी करना है और अपने राउटर पर क्या कर देना है, ये मिलेगा आपको कंपनी के अंदर स्टार्टिंग में। हो गया सब कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया। बट एज अ इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कैसे होता है। बाकी प्लानिंग तो आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। ओके, क्लियर है। अब देखो मैं अगर यहाँ पर चेक करूँ, शो स्पेस आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो आईपी असाइन है इस पोर्ट पर। क्लियर है। डाउन लिखा है, डाउन का मतलब डोंट वरी कि ये अप नहीं है। मैंने यहाँ पर अप कमांड कन्फिगर किया है 0/0 पर, बट अभी कोई कोई इंटरफेस नहीं है ना, इस वजह से ये डाउन दिखा रहा है। अगर मैं इसके 0/0 से किसी को कनेक्ट कर दूँ तो हमारा जो अपडेट है वो चेंज हो जाएगा। और अगेन जब आप चेक करोगे
सो इट विल लुक लाइक अप। क्योंकि डाउन क्यों, कि जब तक कोई कनेक्शन नहीं है तब तक वो अप दिखाएगा क्या कि अब कोई पोर्ट कनेक्ट हुआ है, नहीं ना, राइट। ये हो गया। तो कंपनी के अंदर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो डोंट वरी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बट हाँ, ये सब फाइल्स और ये सब जब ऑटोमेशन वगैरह पर आ जाएंगे तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। और जस्ट किसी भी ऐसे एंसिबल, टेराफॉर्म, जेसन, एक्स जेसन या पाइथन, किसी भी ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल करके इसी स्क्रिप्ट, ये तो नॉर्मल कमांड है, इसी का स्क्रिप्ट बन जाता है और वो कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। अगली 100 डिवाइसेस पर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है ना। चलो आते हैं अपने पॉइंट पर। तो इट इज़ वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर द इंडस्ट्री लेवल राउटर और नेटवर्क विथ एडमिन टीम। ओके, एज अ फ्रेशर डोंट वरी कि यू कैन प्लान एवरीथिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ खुद ही प्लान करो, राइट। आपको, क्योंकि वहाँ पर एडमिन टीम और ये सब होता है, जहाँ से आप प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग टीम होती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पर क्या बोला कि मैं अपने राउटर के इंटरफेस को आईपी देना चाहता हूँ। तो आईपी देने के लिए सिंपल मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, देखो ये इंटरफेस डिटेल और ये सारी चीज़ें। मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा कॉन्फ़िगरेशन मोड पर इंटरफेस स्पेस G000 एंड देन आईपी एड्रेस हमारा 192.168.1.1, इसका सबनेट मास्क एंड जीरो, एंड नो शट डाउन मतलब पोर्ट को ऑन कर देंगे। अभी देखो रेड कलर है, नो शट डाउन के बाद ग्रीन हो जाएगा। ये सिंपल, दिस इज द कमांड टू कन्फिगर दी। अगर ये हमारा F0/0 होता तो मैं F0/0 कमांड एग्जीक्यूट करता। क्लियर है, समझ में आया। सर ये हाँ G0/0/0 ये क्या हाँ, फिक्स रहता है क्या, या फिर उसको भी हम लोग चेंज कर सकते नहीं, अगर हमारे राउटर पर 4 पोर्ट है तो पहला पोर्ट होगा 0/0/0, दूसरा होगा 0/0/1, तीसरा होगा 0/0/2। ठीक है, हैं? यहाँ ये देखो। मतलब ऑटोमेटिक रहता है? हाँ, ये होता ही होता है, यहाँ हाँ कुछ हाँ और हाँ। नहीं लिख कर आएगा। फास्ट इथरनेट, इथरनेट है तो फास्ट इथरनेट 0/0, ईथरनेट है तो ईथरनेट 0/0। राउटर पर पहला पोर्ट 0 होता है, 0/0 होता है। स्विच पर पहला पोर्ट 0/1 होता है। क्लियर है। ओके सर। अगर मैं यही स्विच पर चेक करूँ तो स्विच का जो पहला पोर्ट है वो देखो अब 0/1 है ना। यस सर। ये जो पोर्ट है देखो 1 से स्टार्ट है। बट राउटर पर आप यही चीज़ चेक करोगे तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। ये देखो 0 1 2 3। ओके, तो ये मैंने राउटर को आईपी दे दिया। अब राउटर को आईपी देने के बाद मैंने क्या कर दिया, होस्ट नेम, सीक्रेट पासवर्ड, ये सब कर दिया। आईओएस, अब राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मुझे चेक करना है तो हम क्या करेंगे, भाई राउटर में कौन सा ओएस पड़ा हुआ है, हमारे राउटर का अदर डिटेल क्या है, 100 वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देगा। 100 वर्जन के बाद ये बता रहा है सिस्को का आईओएस और आईएसआर सीरीज का राउटर है 4300 सीरीज। ओके, ये 4300 सीरीज का राउटर है और इसमें वर्जन जो है 16.6.4 है। अगर हमारे पास इसका कोई अपडेटेड वर्जन आता है जो कि समथिंग लाइक 17 वर्जन फॉर दिस राउटर, तो हम सिस्को की साइट से डाउनलोड करके अपग्रेड करते हैं। अपडेट या डाउनग्रेड वॉट एवर जो भी है कैसे करते हैं ये मैं आपको कॉन्फ़िगर कराऊंगा। क्लियर है सबको। ओके, यस सर। राउटर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस नेम से है, 4300 सीरीज का राउटर। और ये डॉट बिन की जो फाइल होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे विंडोज़ के अंदर .iso होता है ना, एंड्रॉयड का फाइल .apk होता है, विंडोज़ में इंस्टॉलेशन फाइल .exe होता है, लिनक्स में .rpm .def होता है। वैसे हमारे राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका जो फाइल होता है .bin में होता है। ठीक है, स्पेस की प्रेस करेंगे, आपके राउटर का मॉडल नंबर, ईमेल आईडी, मतलब लाइसेंस, बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा। इसके अंदर जो रैम है वो इतने किलोबाइट का है, इतने एमबी का है, बाइट्स में है। अब इसको एमबी वगैरह में निकालेंगे तो 2 MB, 4 MB, 10 MB या जो भी आना होगा आएगा, 512 MB जो भी आना होगा वो आएगा।
ये हमारी फ्लैश मेमोरी है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, इतने बाइट्स का है। ओके, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है जिसको हम रीसेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कभी भी। ओके, तो एग्जैक्टली हम यहाँ से चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम पर रैम, फ्लैश और ये सब है क्या एग्जैक्टली, वर्जन क्या है। सो स्पेस वर्जन कमांड से। फिर फाइनल आज की दो लैब मैं यहाँ पर कराता हूँ, लाइक टेलनेट और एसएसएच। दोनों कमांड या दोनों प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है रिमोट एक्सेस के लिए। सो हाउ टू इनेबल टेलनेट एंड एसएसएच फॉर रिमोट एक्सेस। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर इनेबल करने जा रहा हूँ टेलनेट। टेलनेट टेलनेट सर जो कि क्या वर्जन है, वाला भी कमांड वहां दे देते हैं ना? उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो वर्जन आपको रट जाएगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। ओके सर। उसकी ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ती है, बट आपके लिए सो वर्जन, अरे कुछ कमांड जैसे सो कॉन्फ़िगरेशन, सो वर्जन, सो पोर्ट, ये तो खुद याद का ऐसे ही याद कर लो सब लोग, इसको क्या लिखना। अगर मुझे पोर्ट के बारे में इंटरफेस देखना है तो सो इंटरफेस, बस हो गया। मुझे कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टअप देखना है, सो स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, सो स्पेस वर्जन। ओके, सो स्पेस वी लैन देखना है, सो स्पेस आईपी रूट राउटिंग देखना है, कुछ भी देखना है तो सिंपल सो लगा के और उसके बारे में जस्ट नेम दे देंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आ जाएगा। जैसे मुझे नहीं पता कि भाई शो के बाद मैं क्या लिखूं, मुझे वी लैन के बारे मतलब राउटिंग देखनी है, या मुझे इंटरफेस देखना है, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो सो स्पेस। अब देखो इंटरफेस से रिलेटेड कोई कमांड है, ये है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सो स्पेस इंटरफेस। अब इंटरफेस के बाद क्या कमांड है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। देखो इंटरफेस के बाद इतनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो कुछ याद नहीं करना है। चलो, तो टेलनेट इनेबल करना है जो कि नॉट सिक्योर होता है और प्लेन टेक्स्ट में डेटा सेंड करता है। टेलनेट इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आप लिखोगे लाइन स्पेस VTY 0 मतलब एट अ टाइम एक यूज़र एक्सेस लेगा। जीरो की 0 to 1 कर दिया या 2, तो 0 + 1 + 2 कितने लोग एक्सेस करेंगे रिमोट एक समय पर, 0 1 4। 1, नहीं नहीं, 0 + 1 + 2 कितने एक्सेस करेंगे, 0 1 हो गया, 1 2 हो गया और तीन दो लोग। 3 हो गया, 4 तो 3 लोग एक्सेस करेंगे, 3 लोग हुए भाई। 0 to 3 में ओहो। कितने नंबर आ रहे हैं, चार तीन आ हो रहे गया, हैं, जीरो तीन। टू टू में 3 आ रहे हैं, 0 to 1 में 2 आ रहे हैं। ओके, 0 to, अगर मैं 0 to 1 कर रहा हूँ तो इसका मतलब 0 1 और ये 1 2। अगर मैं 0 to 2 कर रहा हूँ तो कितने लोग एक्सेस करेंगे, 0 1 2 में 2 लोग, है ना। और 0 to अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो 0 1 और 3 में 3 लोग, है ना। तो आपको अपने राउटर को कितने लोगों को एट अ टाइम एक्सेस कराना है, तो वो आप दे दोगे 0 मतलब एक, लाइन VTY, लाइन मतलब, और VTY मतलब, लाइन मीन्स लाइन और VTY मीन्स वर्चुअल टर्मिनल इनेबल कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्चुअल प्रोटोकॉल है, मतलब वर्चुअल पोर्ट है ना। टेलनेट कोई फिजिकल पोर्ट तो है नहीं, वर्चुअल पोर्ट है, तो VTY वर्चुअल पोर्ट, लाइन VTY 0। एंड देन इसका पासवर्ड हम इनेबल करेंगे, मान लिया कि 1 2 3 4 कर दिया, और बस, है ना। सिंपल एक छोटा सा सेटअप यहाँ पर है कि लाइन VTY एंड 0। ओके, पासवर्ड दिया एंड बस। और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉगिन लिख सकते हो, एंटर कर दो, ये हमारा टेलनेट इनेबल हो गया। नाउ गो टू PC एंड ओपन CMD एंड टाइप टेलनेट स्पेस राउटर ID विच इज़ 192.168.1.1, बस इतना करने से एक्सेस हो जाएगा। तो राउटर पर ये कमांड मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पर, तो लाइन VTY 0 एंटर, पासवर्ड 1 2 3 4 एंड देन लॉगिन एंटर, बस। अब PC पर आएंगे और डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन और डेस्क इसकी IP दे देंगे 192.168.1.1,
टू गेटवे हमें देना ज़रूरी है। जब राउटर हमारे नेटवर्क में होता है तो राउटर की आईडी जब तक हमारे नेटवर्क डिवाइसेस को नहीं मिलेंगी तब तक ये वैन कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो मैंने इसको आईपी दे दिया। आईपी देने के बाद मैं इसका सीएमडी ओपन करूंगा और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, टेलनेट स्पेस और राउटर की आईपी 192.168.1.1। एंटर। देखो हो गया यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। 1234 टेलनेट का पासवर्ड, राउटर देखो रिमोट एक्सेस हो गया। ठीक है, टेलनेट एक्सेस हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। तो ऑल डन एंड